हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्रीय शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मित्र मेघदूत खंड काव्य पूर्व मेघ के 8वें श्लोक को देखेंगे। 8वें श्लोक पर बृहद चर्चा करेंगे। श्लोक का पारायण कैसे करना है, श्लोक के बारे में जानेंगे। अन्वय कैसे करना है, अन्वय को यदि श्लोक मुझे याद है तो अन्वय हम कैसे कर सकेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे परीक्षा में, या वैसे भी यदि कहीं हमको इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लेते हैं तो वहां पे हम कैसे, यदि श्लोक मुझे याद है तो हम टूटी फूटी अन्वय कैसे करके हम वहां अर्थ बता सकते हैं हिंदी माध्यम में या संस्कृत माध्यम में, इत्यादि सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप लोग देखते रहिए शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब चैनल। तो मित्र आज हम लोग 8वें श्लोक का पारायण करते हैं। 8वें श्लोक को कैसे गाएंगे, कैसे 8वें श्लोक को पढ़ेंगे, उसके विषय में पहले हम देखते हैं। जैसे मंदाक्रांता छंद में है, ये आप सभी लोग जानते हैं। मंदाक्रांता छंद में ये वर्णित श्लोक है, तो इसको जिसके पास जैसी कला होती है उस कला से भी ये गा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भला व्यक्ति ऐसा गाया तो मैं ऐसे नहीं गा पा रहा हूं। जैसे आप गा सकते हैं। एक इसका क्रम है, एक लय है। वो लय यति तुक विराम जहां जहां पर होना है उसको ध्यान में रख करके आप इस श्लोक को गान कर सकते हैं, श्लोक का गान आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम् न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः त्वामारूढं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः त्वामारूढं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः त्वामारूढं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः त्वामारूढं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः यः पराधीन वृत्तिः। इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। यदि आप 2 से 3 बार उच्चारण करते हैं एक मध्यम स्वर में तो भी आपको ये छंद, ये श्लोक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और यदि मन स्थिर करके, चित्त स्थिर करके 2 से 3 बार यदि पारायण करते हैं तो आधे श्लोक आपको ऐसे ही कंठ हो जाते हैं और आधे श्लोक बचते हैं। तो आधे श्लोक को आप यदि दोबारा पारायण कभी भी आपको समय मिले, यदि पारायण करते हैं तो पूरी की पूरी श्लोक आपको कंठ हो जाती है। इस प्रकार पारायण विधि में बहुत बड़ा महत्व है। पारायण विधि का आप पारायण करते रहेंगे श्लोक को
श्लोकों का पारायण यदि डेली करते हैं तो आपके वो श्लोक अनायास आपके कंठ में हो जाते हैं। वो आप चाहे जहां किसी भी अवस्था में किसी भी जगह पे आप उस श्लोक को बोल सकते हैं, चाहे वो मंच हो या सभा हो या गोष्ठी हो, कहीं भी आप बोल सकते हैं। तो अभ्यास जब होगा तभी बोल सकते हैं, नहीं तो दो पंक्ति क्या होता है, दो पंक्ति बोले तीसरी पंक्ति में भूल गए, तीसरी पंक्ति ने छोड़ दिया चौथी पंक्ति बोल दिए, ऐसा होता है। तो इसलिए श्लोक का कंठ होना बहुत अति आवश्यक है। अब हम आगे व्याख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, अन्वय कैसे किया जाए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 पंक्तियां हैं एक श्लोक में, एक श्लोक में 4 पंक्तियां हैं। तो अब इसमें हम पहले श्लोक की पहली पंक्ति को देखते हैं, श्लोक की पहली पंक्ति को देखते हैं, अर्थात त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीताल कांता, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीताल कांता, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीताल कांताः, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां, पथिक वनिताः प्रत्ययादास्व सत्यः, पथिक वनिताः प्रथम पंक्त्याः अत्र अन्वयः कुर्वन्ति आचार्याः, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां पथिक वनिताः, पथिक वनिताः प्रेक्षिष्यन्ते, प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्ययादास्व सत्यः। पहले एक देखिए, 2 पंक्ति को देखते हैं एक में समस्त करके। त्वामारूढ़ं, कारण क्या है, विशेषण विशेष्य भाव को जब देखेंगे कि किसकी किसके साथ तारतम्यता बन रही है वैसे लिखना है, नहीं तो ऐसे नहीं कि देख लेना है कि कौन कौन सा छोटा छोटा अक्षर है तो उसको पहले कर दीजिए। हाँ होता है दंडान्वय खंडान्वय में, यदि आप एक क्रम से, जैसे द्वितीयांत जो पद है तो उसको द्वितीयांत, पंचम्यंत है तो पंचम्यंत, षष्ठ्यंत है तो षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंत का षष्ठ्यंत के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले एक पंक्ति एक क्रम में देखेंगे तो इससे अच्छा रहता है। क्या है कि पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां पथिक वनिताः प्रत्ययात आस्व सत्यः, प्रत्ययात आस्व सत्यः का क्या कहें, प्रत्ययात आस्व सत्यः उदगृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते, उदगृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते। ये 2 लाइन की जो पंक्ति है उसको पूरे इसमें व्याख्या अन्वय करते हैं। कहें क्या, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां पथिक वनिताः प्रत्ययात आश्व सत्यः उदगृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते, प्रेक्षिष्यन्ते। आगे कहते हैं, त्वयि, त्वयि सन्नद्धे अहम इव योजनः, त्वयि सन्नद्धे अहम इव योजनः पराधीन वृत्तिः न स्यात्, पराधीन वृत्ति न स्यात्। त्वयि सन्नद्धे अहम इव योजनः पराधीन वृत्तिः न स्यात्। स कः अन्यो विरह विधुरां जायाम उपेक्षेत, कः अन्यो विरह विधुरां जायाम उपेक्षेत, जायाम उपेक्षेत, जायाम उपेक्षेत। दूसरे 2 पंक्तियों का पहले पूर्व की जो 2 पंक्तियां हैं उन 2 पंक्तियों का अन्वय कर रहे हैं। क्या, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां पथिक वनिताः प्रत्ययात आस्व सत्यः उदगृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते, त्वयि सन्नद्धे अहम इव योजनः, त्वयि सन्नद्धे अहम इव योजनः पराधीन वृत्तिः न स्यात्। कः अन्यो विरह विधुरां जायाम उपेक्षेत, जायाम उपेक्षेत। इस प्रकार अन्वय करते हैं। अब अन्वय का अर्थ हम लोग देखते हैं, चूंकि आप लोग पूर्व के श्लोक में आप लोगों ने देखा कि मेघ के विषय में ही चर्चा चल रही, यक्ष मेघ के प्रति मार्ग को पहले बताए हैं पूर्व के श्लोक में, अर्थात 7 श्लोक में। जब आप लोग देखें हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उस श्लोक में आप जब देखेंगे उस श्लोक का कथा सार में 1 मिनट में आपको बता दूं कि उस श्लोक में यक्ष जो है मेघ से कहता है कि आप जब जाएंगे, जिस प्रकार से भगवान शंकर के ऊपर जो चंद्रमा लगी हुई है चांदनी की भांति जो प्रज्वलित होती है, जिसके उजाला प्रकाशमय से पूरी अलका नगरी, पूरा वायुमंडल
अलका नगरी तो बाद में बताते हैं। कहें पूरा वायुमंडल जो है प्रकाशमय हो जाता है। उसी प्रकार से एक उद्यान में भगवान शंकर की एक प्रतिमा है, उस पे चंद्रमा लगी हुई है, उसके प्रकाश से पूरी अलका, पूरी कुबेर की पूरी नगरी जो है क्या प्रकाशमय हो जाती है और बड़े बड़े उद्यान आपको दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। तो उसी के विषय में अभी यक्ष मेघ के प्रति ही कहते हैं। क्या कहते हैं कि भो मेघ, हे मेघ, पवन पदवीम इत्युक्ते वायु मार्गम, पवन पदवीम, पवन इत्युक्ते वायु, पदवीम इत्युक्ते मार्ग, पवन पदवीम इत्युक्ते वायु मार्गम, आकाशम इत्यर्थः। कहें आकाशम इत्यर्थः। आरूढ़म इत्युक्ते प्राप्तम, आरूढ़म इत्युक्ते प्राप्तम, आरूढ़म आरूढ़वान, आरूढ़वान यानी प्राप्तवान, आरूढ़वान प्राप्तवान। त्वाम भवन्तम, त्वाम भवन्तम, पथिक वनिताः, पथिक वनिताः, पथिक इत्युक्ते मार्गः, वनिताः इत्युक्ते भार्याः स्त्रियाः, पथिक वनिताः, पथिक पान्थ स्त्रियः, प्रोसिता भत्रिका इति भावः। अत्र प्रोसिता भत्रिका इति भावः। प्रत्ययात इत्युक्ते विश्वासात, प्रत्ययात का अभिप्राय करते हैं विश्वासात। प्रिया अगमनेस्येति शेषः, आस्वतस्य, आस्व सत्यः इत्युक्ते विश्वस्यता। उद्गृहीतालकान्ताः उन्नमय्य धृता अलकाग्र्याः सत्यः दृष्टि प्रकाशार्थम इति शेषः। प्रेक्षिष्यन्ते उत्कण्ठातिशयेन विलोकयिष्यन्ति इत्यर्थः। मेघागमनेन, मेघा आगमनेन पन्थाः स्वगृहं कथमार्गमिष्यति, कथम आगमिष्यन्तीति प्रतिपादयति कः सन्नद्धः इति। कहने का अभिप्राय है कि जब आप हे मेघ आकाश मार्ग से विचरण करने वाले, तुमको पथिकों की स्त्रियां पति के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर के आगे क्या कहते हैं, कह पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम पथिक वनिताः प्रत्ययाद आस्व सत्यः उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते, उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते। अर्थात वायु मार्गम आकाशम इत्यर्थः आरूढ़म प्राप्तम। कहें कि हे मेघ, जब आप वायु को प्राप्त हो करके, हे मेघ जब आप आकाश में जाएंगे विचरण करने वाले तुम मेघ पथिक हो, स्त्रियों के पति के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर के केशों के अग्रभाग को ऊंचा कर देखेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि मेघ से यक्ष कहते हैं कि हे मेघ, जब आप जल भर करके वायु लेकर के पवन पद्म वायु के कुटिल मार्गों पर वायु तेज तेज हवाएं चलेंगी, उस बीच में जब आप लेकर के हमारे संदेश को आप जाओगे, तो उस संदेश को ले जाओगे तो जो जो स्त्रियां इस प्रकार से पथिक वनिता जो स्त्रियों के जिन स्त्रियों के पति उनसे दूर हैं, बिछड़े हुए हैं, वो स्त्रियां आपके अपने मुख को ऐसे उठा करके जो है आपको देखने का प्रयत्न करेंगी। ये कहने का यहाँ अभिप्राय इनके है। पथिक वनिता अर्थात पांथ्य स्त्रियाः पोषित भत्रिकाः, अर्थात ऐसे पति जो पोषित, जो पालन लालन करते हो, जो उनके भरण पोषण पे ध्यान रखते हो, ऐसे पति के लिए वो क्या करेंगी, ऐसे अपना मुख उठा करके केस को लटका करके ऐसे आपको देखेंगी। इत्युक्ते आपको दर्शन करेंगे कि आप हमारे लिए भी कुछ संदेश ला रहे हैं, ऐसा एक कवि कल्पना करते हैं यहाँ। तो कहें कि आकाशम इत्यर्थः आरूढ़म, आप प्राप्त करोगे, वायु को भी आप प्राप्त करोगे। अभी एक एक बिंदु को ये बताएंगे, वायु को प्राप्त करोगे, जल को प्राप्त करोगे, सभी एक एक पंक्तियों को बताते हैं। देखिए बहुत अच्छा ही वर्णन है यहाँ पे। कहें कि आरूढ़म प्राप्तम वायु मार्गम प्राप्तम भवंतम, कहें आपको क्या होगा, वायु मार्ग, बहुत वायु भी चलती रहेगी, ऐसे मार्ग में आपको जाना है और वह मार्ग प्राप्त होगा। कहें पथिक वनिताः पांथ स्त्रियः, आपको जो स्त्रियां हैं, पथिक वनिताः पांथ स्त्रियः, स्त्रियां जो स्त्रियां हैं, पथिकों की स्त्रियां अर्थात जो राहीजन हैं, जिनका आना जाना होता रहता है, ऐसे लोगों की स्त्रियां। और देखिए लौकिक जीवन में भी ऐसा होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर से कहीं निकला हुआ है, तो यदि उसकी किसी वाहन से है तो वाहन के आने की आवाज को सुन करके
या वैसे उसके चलने की आवाज को सुन करके, जो गांव में घर में जो या शहर में भी जो स्त्रियां रहती हैं या जो परिवार के जो सदस्य रहते हैं, वो जरूर एक क्या कहते हैं, वो एकाग्र होकर के वो सुनते हैं कि अच्छा कोई आ गया है, तो मार्ग न चाहते हुए भी देखते हैं, न चाहते हुए भी, हालांकि वो रहता नहीं है, वो व्यक्ति रहता नहीं है, लेकिन उसके आने की आहट वो जान करके वो जा करके देखते रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि जब आप इस वायु भरे मार्ग में आप जब मेरे संदेश को लेकर के जाएंगे, तो जैसे ऐसे पथिकों की स्त्रियां हैं, वो भी अपने पति के आगमन के कारण, पति के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर के केशों के अग्रभाग को ऊंचा करके देखेंगी, केशों के अग्रभाग, केशों को आगे करके ऐसे फिर आपको जो है देखेंगी। तो कहते हैं विश्वासात, और विश्वास से, कहें पथिक वनिता पांथ स्त्रिया विश्वासात, विश्वास से प्रिया आगमनस्येति भाव, अर्थात विश्वास से वो प्रिया के आगमन को देखेंगी। आश्वस्त विश्वसिता उग्रहितालकांता उन्नमया धृता अलग्राह दृष्टि प्रसारार्थम इति शेषः प्रेक्षिष्यन्ते उत्कंठातिशयेन विलोकिष्यन्ति इत्यर्थः। कहें कि जब आप वायु भरे मार्ग में आप जब मेरे संदेश को लेकर के जाएंगे, तो इस प्रकार से जितने भी पथिकों की स्त्रियां हैं, वो आपको केस का अग्रभाग आगे करके आपको ऐसे मुख उठा करके आपको देखेंगी। ये कहने का अभिप्राय है कवि का। आगे कहते हैं कि प्रेक्षिष्यन्ते विलोकिष्यन्ति इत्यर्थः। मेघा आगमनेन पान्थाः स्वगृहं कथम गमिष्यन्ति इति प्रतिपादयति। कहें कि मेघ के आगमन से मार्ग पंथाः स्वगृहं कथम आगमिष्यन्ति इति। कहें मेघ के आगमन से जो मार्ग हैं वो अपने स्वगृहम, अपने गृह को कथम आगमिष्यन्ति इति इत्यर्थः प्रतिपादयति। कहें कि जो मेघ के आगमन से, मेघ के आने से जो मार्ग दिखाई पड़ते हैं, जो मार्ग हैं वो अपने मार्ग अपने आप दिखाई पड़ने लगते हैं। कहे स्वगृहम कथम आगमिष्यन्ति इति, कहे अपने घर पे कैसे आएंगे, इसका उनको एक आभास लग जाता है, उसका अब प्रतिपादन आगे करते हैं। कहे त्वयि का अभिप्राय है कि तुम में, भवती आप में, भवती मेघे आप में, सन्नद्धे व्यापृते आप में ये व्यापृत है क्या, आगमनम अत्यर्थ इति शेषः अहम इव मत्सदृशम। कहें कि आप में यह व्यापृत, आप में ये व्याप्त है, मत्सदृश मेरे जैसे, यह जनः लोकः पराधीन अन्यायत्त जीवनः न स्यात् न नो भवेत। कहें कि ये आपको ज्ञात है, ये आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आप में सारी व्यापृतियां व्याप्त हैं, और मत्सदृश मेरे जैसे यह लोक, यह जनः, यह लोकः पराधीन वृत्ति अर्थात अन्यायत्त जीवनः नो भवेत। कहें कि जिस प्रकार से, यक्ष कहता है जिस प्रकार से मेरा जीवन है, इस प्रकार से किसी का जीवन ना हो। मत सदृशम मेरे जैसा, यह जनः जो लोक, पराधीन वृत्ति अर्थात अन्यायत्त जीवनः नो भवेत इति। कतमः कह कतमः अपर जनः इति शेषः। कहें कि जो अन्य जन लोग हैं उनका जो जीवन है वो जैसे सुबह में निकले तो शाम को वापस आ जाएं, मेरे जैसा उनकी स्थिति ना हो, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। मत सदृशम लोकः अन्यायत्त जीवनः न स्यात् अर्थात नो भवेत सह तादृशः, वैसे कतमः अन्य अपरः अन्य जनः इति शेषः। कहें कि तादृश वैसे ही, कतमः अन्य जन ऐसे ही होंगे, ऐसे ही हैं। विरह विधुराम वियोग कृशाम, विरह विधुराम, विरह के विधुर होने से अर्थात वियोग कृशाम, वियोग होने के कारण शरीर जो है दुबला हो जाएगा, दुबला हो रहा है, कृशम पतला हो गया हूं। और जायाम पत्नीम उपेक्षाम कुर्यात, और क्या कहें कि वियोगम कृशाम पत्नीम उपेक्षा कुर्यात आगमे स्वतंत्रः कोपि जनः पत्नीम नोपेक्षेति इति भावः। कहें कि मैं वियोग के कारण मैं कृश हो गया हूं, और जायाम किसके कारण, वियोग के कारण, किससे, पत्नी से वियोग के कारण, उपेक्षाम कुर्यात उपेक्षा कर रही होगी और मैं करता हूं, इस कारण मैं कृश हो गया हूं। मेघागमने स्वतंत्र कोपि जनः पत्नीम न उपेक्षेत इति भावः। कहें कि केशों के अग्रभागों को ऊंचा करके देखेंगे, यहां तक हो गया। तुम्हारे आगमन काल में मेरे समान पराधीन पुरुष को छोड़ करके और कौन व्यक्ति वियोग से दुर्बल अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा, अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। करें कह कतमः, कौन, कितने लोग ऐसे होंगे
अन्य अपरः, अन्यः इत्युक्ते अपरः जनः इति शेषः, कहें अन्य कितने लोग ऐसे होंगे जो विरह विधुराम वियोग कृशाम, जो वियोग के कारण दुबले हो गए होंगे और अपनी पत्नी जयाम पत्नी जायाम पत्नी उपेक्षेता, पत्नी उपेक्षाम कुर्यात, पत्नी को उपेक्षा करते हैं अर्थात पत्नी की उपेक्षा करते हैं, कुर्यात करें कि मेघागमने स्वतंत्र कोपी जनः पत्नी न उपेक्षेति भाव, कि मेघ के आगमन में मेघागमने मेघ के आगमन में स्वतंत्र होने पर कोई जन पत्नी न उपेक्षेति भाव, पत्नी की उपेक्षा न करें, ऐसा ये भाव रखते हैं। पत्नी की उपेक्षा कौन करेगा, ऐसा ये भाव रखते हैं। कतमः कौन करेगा, कतमः अर्थात कौन, कह कतमः कौन, अन्य अपरः कौन अपर जन ऐसे वियोग कृशाम पत्नीम उपेक्षाम कुर्यात मेघागमने स्वतंत्र कोपी जनः पत्नी नोपोक्षेति भावा, न उपेक्षेति भावः, कहें कि ऐसे कितने जन होंगे कि जो इस प्रकार से उपेक्षा कर रहे होंगे, हैं कहें कि जिस प्रकार से मैं उपेक्षा कर रहा हूं ऐसा भला उपेक्षा कौन करेगा, ये कहने का यहाँ अभिप्राय इनके है। और सरल अर्थ में यदि देखा जाए, चूंकि अन्वय का एक एक पंक्ति का, एक एक पद्य का, एक एक शब्द का क्या अर्थ है, इस अर्थ को भी जानना है, उस अर्थ के साथ साथ उस अर्थ को ध्यान में भी रखना है कि ताकि वो कहीं भी उस अर्थ का प्रयोग मिले तो हम जान सके कि ये अर्थ का, इस शब्द का अर्थ यह है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्रों को आप जब देखेंगे तो उसमें शब्द भी पूछ लेता है, यहाँ तक कि जो भी संस्कृत की प्रतियोगिताएं होती है उसमें शब्दों के अर्थ पूछते हैं, एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसलिए संस्कृत के शब्दों का जो ये अर्थ है, इन अर्थों पर विशेष ध्यान देना है। और अब हम देखते हैं सरल अर्थ इसका क्या होगा, संस्कृत में ही इसका सरल अर्थ क्या हो सकता है, हम कैसे इसका व्याख्या करेंगे। ये रह गया अन्वय। अन्वय के लिए आपको श्लोक पहले कंठ होना चाहिए, उसके बाद श्लोक कंठ होगा। तो ये देखना है कि कौन सा पद कौन पद के साथ है। पहले जैसे द्वितीयांत यदि देखा जाए तो द्वितीयांत कौन से हैं उस श्लोक में देखेंगे, उस श्लोक का अर्थ पहले मिलाएंगे कि कौन सा अर्थ सटीक बैठ रहा है। ये नहीं कि हमको जाना है तो कहीं और पहुंच जाए कहीं और, ऐसा नहीं। एक वो देखेंगे तारतम्यता किसकी किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। फिर उसके बाद हम उसका अन्वय जो होता है अन्वय का ही अर्थ कर देते हैं। अर्थात अर्थ कैसे करते हैं, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उन पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से, या जो शब्द उस अर्थ को क्या कहते हैं, उस अर्थ की व्यवस्था को व्यवस्थापित करते हैं, उस अर्थ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पवन पदवीम, पवन पदवीम का अर्थ इत्युक्ते ये है कि पवन पदवीम इत्युक्ते उपाधि होता है। पवन मार्गम, यहाँ मार्ग से ले रहे हैं, कहें पवन पदवीम मार्ग, वायु मार्गम अर्थात क्या, कहें आकाशम इत्यर्थ, कहें आकाश है, आकाश इति अर्थ, कहें आकाश इत्यर्थ आकाश। वायु मार्गम इत्युक्ते कहें आकाश। आरूढ़म इत्युक्ते प्राप्तम, त्वम इत्युक्ते भवंतम, त्वम इत्युक्ते भवंतम। जब सहतौते त्वम युवाम यूयम, त्वम इत्युक्ते भवंतम। पथिकवनिताः पान्थस्त्रियाः पोषितभत्रिकाः इति भावः। अस्य श्लोकस्य अत्र सरलार्थः क्रियते। हे मेघ आकाशचारिणं, हे मेघ आकाशचारिणं त्वां प्रोषित भत्रिकाः स्त्रियः मद्वलव् आगमस्येति विश्वस्य दृष्टिम प्रसारार्थम् अलका अग्राणाम् उन्मय द्रक्ष्यन्ति। त्वदागमे सति मादृशात् परवशात् जनादृते कोप्यन्योपि वियोगम दुर्बलाम जायाम न उपेक्षेत। हे मेघ आकाशचारिणम, आप हे मेघ आकाशचारिण, जो आकाशों में विचरण करते हो, आकाशों में चरते हो, रहते हो। त्वाम पोषित भद्रिकाः, त्वाम पोषित भद्रिकाः, तुमको पथिकों की स्त्रियाः, पोषित भद्रिकाः पथिक स्त्रियाः, पोषित भद्रिकाः स्त्रियाः पथिकानां स्त्रियाः मद्वलभ्यः आगमस्येति इति विश्वस्य दृष्टि प्रसारार्थम अलकाग्रणाम आग्रण्य उन्नमय द्रक्ष्यन्ति। कहें कि जब आप हे मेघ आकाश में विचरण करने वाले, आकाश में रहने वाले, तुम को जब पथिकों की स्त्रियां
स्त्रियों के पथिकों की स्त्रियां पति के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर के केशों के अग्रभाग को ऊंचा करके देखेंगी। और तुम्हारे आगमन काल में मेरे समान पराधीन पुरुष को छोड़ करके और कौन, कहें कि तुम्हारे आगमन काल में त्वदागमे सति, कहें तुम्हारे आगमन काल में मत सादृशम मदृशात पर वसज्जनादृते कोपि अन्यो वियोग दुर्बलाम जायाम नोपक्षेत, क्या तुम्हारे आगमन काल में मेरे समान पराधीन पुरुष को छोड़ करके और कौन व्यक्ति वियोग से दुर्बल अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। इस प्रकार से यहाँ एक श्लोक को कहते हैं, श्लोक का अर्थ और व्याख्या करते हैं कि हे मेघ आकाशचारिणम, हे मेघ आप आकाश में विचरण करने वाले हो। क्या त्वाम यानी तुम, त्वाम इत्युक्ते भवन्तम आप, पोषित भत्रिकाः स्त्रियः, कहें पोषित भत्रिकाः स्त्रियः, अर्थात हे आकाश मार्ग से विचरण करने वाले, हे मेघा आकाश मार्ग से विचरण करने वाले, तुमको, त्वाम अर्थात भवन्तम आपको, तुमको पतिकों की स्त्रियां पोषित भत्रिकाः स्त्रियः मद्वलभ्य आगमिष्यति, स्त्रियां पथिकों की स्त्रियां पति के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर के केशों के अग्रभाग को ऊंचा करके देखेंगी। विश्वस्य दृष्टि प्रसादार्थम अलकाग्राण उन्मयम द्रक्षिष्यन्ति, मलका कहें दृष्टि प्रसादार्थम, दृष्टि को बड़े बड़े प्रसार करके फैला करके आंखों को, क्या अलका की जो स्त्रियां होंगी, जो अलकाम आग्रण उन्मयम द्रक्षिष्यन्ति अर्थात ऊंचा करके देखेंगी। अलका की जो स्त्रियां होंगी वो क्या ऊंचा करके ऐसे आंख उठा करके देखेंगी, बिल्कुल बड़ा बड़ा आंख, दृष्टि प्रसारार्थम बड़ी बड़ी आंख करके ऐसे तुम्हें देखेंगी। क्या कहें तुदागमे सती मादृशात परवसज्जनात दृशे, तुदागमे क्या तुम्हारे आगमने पर, तुम्हारे आगमन काल में, तुम्हारे आगमन काल में मत सदृशम मेरे समान परवसात जनादृते, कहें मेरे समान तुम्हारे आगमन काल में मेरे समान मदृशात पर वसात जनादृते, कहें कि तुम्हारे आगमन काल में मेरे समान पराधीन पुरुष को छोड़ करके और कोप्यन्यो वियोग दुर्बलाम जायाम नौपेक्षेत, और कौन अन्य व्यक्ति वियोग से दुर्बल अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। इस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्या अन्वय संपूर्ण होता है। एक बार पुनः श्लोक का पारायण करते हैं। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादास्वशत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः त्वामारूढं पवन पदवीं उद्गृहीतालेकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादास्वशत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः इत्युक्त्वा विरमामि। नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमो नमः।